हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 82 एंड वीडियो नंबर 82 के अंदर रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज हम कवर कर लेंगे बेटा। उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क होंगे, जो भी डाउट्स होंगे नेक्स्ट वीडियो में डाउट्स को लेकर चैप्टर को एंड कर देंगे। ठीक है बच्चे, अब देखो बेटा, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर पहले समझते हैं। एरर कितने टाइप्स के थे? एरर ऑफ कमीशन था, एरर ऑफ ओमिशन था, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर। ठीक है बच्चे, कंपनसेटिंग एरर क्या होते हैं? ऐसा एरर जिसके बावजूद आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है बच्चे। एक एरर दूसरे एरर को आपस में क्या करता है बच्चे? सेट ऑफ कर लेता है, कंपनसेट कर देता है और आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच हो जाता है। ठीक है बेटा, देखो बच्चे, अब हम पढ़ने वाले हैं वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर। क्या है बच्चे वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर? आप देख के पहचानना। मैं एक अच्छा बेटा पहले इसको नोट कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये लिखा है रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस या फिर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर तो बच्चे बिफोर प्रिपरेशन है, इसके अंदर दो केस हो सकते हैं, वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर में क्या करना है? नो जर्नल एंट्री, नो सस्पेंस अकाउंट, ओनली मेक लेजर अकाउंट, ओनली मेक लेजर अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा, लिख दिया नो सस्पेंस अकाउंट। सेकंड, टू साइडेड एरर, पास जर्नल एंट्री विदाउट सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा। वन साइडेड एरर, पास जर्नल एंट्री विद सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट बनेगा। टू साइडेड एरर, पास जर्नल एंट्री विदाउट सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा। सारी तीनों वीडियोस होगी, दूसरी देख लो। 26 मिनट की वीडियो 2 घंटे में देखी आपने, देखो 45 मिनट्स की है। चलो अगले एक 26 की भी थी, देख लो बेटा आराम से। अच्छा जी, सब पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ लो। बच्चे सुनो ध्यान से। अब ये वन साइडेड एरर है क्या, टू साइडेड एरर है क्या? आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, इसको समझना है। एक एरर बताते हैं, हाँ है ना बच्चे, हमने परचेज की 5000 रुपीज की। कितने की परचेज की? गलती से हमने परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 5000 की। ये सही एंट्री है बेटा? हमने परचेज को गलती से 5000 की जगह 500 कर दिया, परचेज को 5000 की जगह 500 कर दिया। तो बच्चे ये वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है? सिर्फ परचेज में गलती है, मैं बोल रहा हूं। राम ठीक है, राम में हमने 5000 ही किया है, परचेज में जब पोस्टिंग कर रहे थे तो 5000 की जगह क्या कर दिया? 500। ये क्या है बच्चे? वन साइडेड एरर। ठीक। सेकंड, अगर मैं बोलता हूं पूरी एंट्री में 5000 की जगह 500 पोस्ट कर दिया, परचेज अकाउंट राम अकाउंट कितना कर दिया? 500। ये बताओ डबल साइडेड है या सिंगल? ये डबल, क्योंकि दो गलतियां। अगर एक गलती है तो वो क्या है बच्चे? वन साइडेड एरर। अगर दो है तो डबल साइडेड एरर। क्लियर है बच्चे? अब देखो बच्चे, जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। क्या करो? आइडेंटिफाई करो। क्या बच्चे? हाँ वो तो कर लिया। उसके बाद अब देखो, आप सब जानते हो ट्रांजैक्शन कहां से शुरू होती है बच्चे? देन फाइनल अकाउंट। बच्चे एक तो एरर आपको यहां मिल गई, कहां मिल गई? ये क्या है? एरर कब मिल गई? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ, और एक हो सकता है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको गलती का पता चला। डाउट है कोई? डाउट है? नेक्स्ट। हाँ जी बच्चों, समझ आया आपको? अब आपको देखना एरर हुआ कब, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हुआ या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हुआ। ट्रायल बैलेंस
बच्चे क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होगा ना आपका, या तो ट्रायल बैलेंस बन चुका है या नहीं बना, तीसरा कौन सा केस हो सकता है? अगर ट्रायल बैलेंस में है मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद है ना? ओके, तो बच्चे ध्यान से समझो इस बात को। देख लिया बच्चे? अब देखो टू साइडेड एरर, क्या बच्चे? टू साइडेड एरर, ध्यान से देखो, टू साइडेड एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस क्या करना है? पास जर्नल एंट्री विदाउट सस्पेंस अकाउंट, नो सस्पेंस अकाउंट, और चाहे आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो तब भी क्या होगा? पास जर्नल एंट्री विदाउट सस्पेंस अकाउंट बनेगा। क्या इन दोनों में कोई फर्क है बच्चे? नो डिफरेंस, हाँ है ना बच्चों? टू साइडेड एरर फर्क ही नहीं पड़ता ट्रायल बैलेंस से पहले है या ट्रायल बैलेंस के बाद है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। पर बच्चे जो वन साइडेड एरर है ना, क्या है? उसमें फर्क है। उसमें हमें ये देखना है कि बिफोर ट्रायल बैलेंस है या आफ्टर। अगर तो है बिफोर तो सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, और अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस वन साइडेड एरर है तो क्या होगा? जर्नल एंट्री भी पास होगी, सस्पेंस अकाउंट भी बनेगा। यानी मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी क्वेश्चन देखो, अगर तुम्हें टू साइडेड एरर, तो टेंशन की नीड नहीं है, चाहे ये केस हो चाहे ये, डबल साइडेड एरर एक ही तरह से सॉल्व होगा। पर अगर वन साइडेड एरर है, एक साइड का बच्चे फर्क है, तो क्या होगा? सर सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में तो बनता है। नहीं, अभी रुक जाओ। क्या? ट्रायल बैलेंस में जब अमाउंट मैच नहीं होती तब डालते हैं। नहीं, वो अलग चीज है, और आप देखना उसको मैं बाद में कनेक्ट कर दूंगा। अभी आपको क्या मतलब है? आपको बच्चे देखो, आपको क्या समझना है बेसिकली, मैं क्या समझाना चाहता हूं बच्चे, फोकस करो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। डबल साइड एरर, अगर टू साइड एरर है ना बच्चे, चाहे वो बिफोर ट्रायल बैलेंस है या आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ट्रीटमेंट क्या होगा? सेम। अगर वन साइड की एरर है तो आपको फोकस करना पड़ेगा कि ये बिफोर ट्रायल बैलेंस है या आफ्टर। अगर बिफोर है तो ट्रीटमेंट अलग है, अगर आफ्टर है तो ट्रीटमेंट अलग है। वन साइडेड एरर में चक्कर पड़ता है, समझ आ गई? अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप बताना बिफोर है या आफ्टर है। मैं कहता हूं वन साइडेड एरर विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, ये आफ्टर है बिफोर है? अगर मैं बोलता हूं वन साइडेड एरर विदाउट सस्पेंस अकाउंट, बिफोर। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, या क्वेश्चन आफ्टर दिया होगा तो बिफोर सस्पेंस अकाउंट बनेगा नहीं बनेगा आपको पता होना चाहिए, है ना? सबसे पहले मैं आपको टू साइडेड एरर सोल्व करना सिखाता हूं, जिसमें है पास जर्नल एंट्री विदाउट सस्पेंस, पास जर्नल एंट्री विदाउट सस्पेंस। ये सीखते हैं बच्चे डबल साइडेड एरर को कैसे सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से समझो बच्चे। एक ट्रांजैक्शन थी, परचेज फ्रॉम राम 5000 रुपीज, एंटर्ड एज 500 रुपीज। हमने राम से परचेज की 5000 की। बच्चों आपकी अंदर से आवाज ना आए, बच्चों आवाज मत करो, भाभी पढ़ो आप। वो आप चुप हो जाओ, इसको बंद करो, इसको बंद करो यार। हाँ जी बेटा, हम सीखेंगे डबल साइडेड एरर को कैसे सोल्व किया जाता है। तो बच्चे परचेज फ्रॉम राम 5000, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी थी बताओ मुझे? हमने राम से परचेज किया 5000 का, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? करेक्ट एंट्री थी इसकी बच्चे, फ्रेम में आ रहे बच्चों? ये बच्चे सी मतलब करेक्ट एंट्री क्या थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 5000, ये करेक्ट थी। हमने क्या कर दी बच्चे बताओ? हमने कर दी एंट्री, ये इनकरेक्ट एंट्री है। क्या कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट 500,
टू राम अकाउंट 500। तो बच्चे पहले तो बताओ ये डबल साइडेड एरर है या सिंगल? क्या हमें देखने की जरूरत है बिफोर या आफ्टर? कोई जरूरत नहीं है बच्चे, हाँ है ना। अब बच्चे इस गलती को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना होगा? बच्चे परचेज कितने से डेबिट होनी चाहिए थी? हमने कितने से डेबिट कर दी? तो यानी परचेज 4500 से कम डेबिट है, तो ठीक करने के लिए परचेज को मैं डेबिट कर दूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट 4500। हाँ है ना? हाँ है ना? सेकंड बच्चे, राम को क्रेडिट करना था 5 से, हमने क्रेडिट किया है 500 से, यानी राम भी 4500 से कम क्रेडिट हुआ है, तो ठीक करने के लिए राम को मैं क्रेडिट कर दूंगा 4500 से। समझ आई बच्चे? हमने ये कर रखी है, ये साथ में कर दी, तो मेरी एग्जैक्ट बन गई ना सही एंट्री। तो बच्चे आपको कौन सी एंट्री करनी है? ये वाली, ये वाली या ये वाली? ये करनी है, वो बीच वाली नहीं। ये है रेक्टिफाइड एंट्री। क्या करनी है? है ना? ये तो बच्चे ऑलरेडी की हुई है उन्होंने इनकरेक्ट। करेक्ट आपको पता होनी चाहिए। आपको जो एंट्री करनी है ये करनी है, ये है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इस एंट्री की हेल्प से आपकी रेक्टिफिकेशन हो गई। है ना? समझ आई? तो बच्चे मुझे बताओ, क्या आपको कहीं सस्पेंस की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना। डबल साइड में कभी भी सस्पेंस की नीड नहीं पड़ती, इसलिए बोला पास जर्नल एंट्री, पास कर दी विदाउट सस्पेंस अकाउंट, कहीं पर भी सस्पेंस का नाम नहीं आया। आई होप डबल एंट्री सॉरी डबल साइडेड एरर या टू साइडेड एरर आपको क्लियर है? पक्का बच्चे? अच्छा जी, अब समझते हैं वन साइडेड एरर विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, बिफोर या आफ्टर? बोलो, बिफोर या आफ्टर? मैं कहता हूं वन साइडेड एरर विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, आफ्टर। बच्चे देखो, अब मैं क्या बोलता हूं आपको बच्चे, अब मैं आपको बात कर रहा हूं वन साइडेड एरर की। हमें परचेज डेबिट करनी थी 5000 से, परचेज डेबिट करनी थी, और हमने परचेज को डेबिट कर दिया 500 से। तो ये एक गलती है, दो गलती है? एक गलती है। परचेज को डेबिट करना था किससे, और कर किसे दिया? 500 से। हाँ ना? तो ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा? परचेज को डेबिट करना था 5000 से, हमने परचेज को डेबिट किया 500 से, यानी परचेज 4500 से कम डेबिट हुई है। तो ठीक करने के लिए मैं परचेज को डेबिट कर दूंगा, परचेज अकाउंट डेबिट 4500। हाँ है ना? बच्चों समझ आई ना? परचेज को 5000 से डेबिट करना था, हमने किया है 500 से, तो ठीक करने के लिए परचेज को डेबिट कर दो 4500 से। अब मैं इसको क्रेडिट किससे करूं बच्चे? कुछ है ऑप्शन? कोई गलती नहीं है, तो कहां डाल दूंगा मैं इसको? सस्पेंस अकाउंट में। समझ आ गई? कहते पास जर्नल एंट्री, अब पास तो करनी है। अब वन साइडेड एरर है, तो सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? जब भी आपको वन साइडेड एरर में जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी तो कहां जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है बेटा? पक्का? तो ये भी सीख लिया आपने, ये भी और ये भी। अब हम सीखेंगे वन साइडेड एरर विदाउट सस्पेंस अकाउंट, यानी बिफोर ट्रायल बैलेंस। अगर यही गलती ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले होती तो हमें क्या करना था? अब बताओ बच्चे। देखो, परचेज को डेबिट किसे करना था? सेम गलती, वो कहता है परचेज को डेबिट करना था 5000 से, हमने डेबिट किसे कर दिया? तो हमें परचेज को और डेबिट करना है 4500 से। तो बच्चे यहां पे जर्नल एंट्री ना पास होके क्या बनेगा? लेजर। परचेज का लेजर बनाओ। क्या बनेगा? परचेज अकाउंट का लेजर। तो ठीक करने के लिए क्या करूंगा मैं? डेबिट करूंगा 4500 या क्रेडिट करूंगा? डेबिट करूंगा बच्चे। क्या बोलते हैं? वो कहता है हमें परचेज को डेबिट करना था 5000 से, हमने डेबिट किसे कर दिया? 500 से। हमने परचेज को 4500 से कम डेबिट किया है, यानी परचेज अकाउंट में डेबिट कम है ना, तो हम कर देंगे 4500 से। और यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे? कि भैया परचेज ऑलरेडी अंडर कास्ट थी, उसको हमने ठीक करने के लिए ये किया है। समझ आ गई बच्चे बात? तो सिर्फ इसमें ऐसे होगा, वन साइडेड एरर में अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई करेंगे। अगर डेबिट कम है तो डेबिट में डाल दो, क्रेडिट कम है तो क्रेडिट में डाल दो। अदरवाइज अगर हम कर रहे हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस तो क्या बनेगी? जर्नल एंट्री।
यानी इन तीनों केस में, चाहे ये केस है, ये केस है, ये केस है, यहां तो पास होंगी जर्नल एंट्रीज। अब देखो डबल साइड एरर है, सस्पेंस की जरूरत ही नहीं है। अब फर्क क्या है बच्चे, फर्क सिर्फ कुछ नहीं है, वो कहता आफ्टर ट्रायल बैलेंस अगर कोई गलती ठीक करनी है तो जर्नल एंट्री की हेल्प से करो। आफ्टर ट्रायल बैलेंस कोई भी गलती ठीक करनी है तो कैसे करो, अगर ट्रायल बैलेंस से पहले वन साइड ठीक करना तो कैसे करो, लेजर की हेल्प से। अगर मुझे जर्नल बनाना है और एक अकाउंट मेरे पास नहीं है तो सस्पेंस में जाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें पता ही नहीं चलता कि कब सस्पेंस आएगा, कब लेजर बनेगा, कब डबल एंट्री आएगी, कब सिंगल एंट्री आएगी, ये बड़ी कंफ्यूजन है। तो मैंने क्या किया, एक ग्राफ बना दिया कि आप जब क्वेश्चन करोगे ना आपको आइडेंटिफाई करना है कि केस कौन सा है, वन साइड है या टू है। अगर तो टू साइडेड है बेटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा सिंपल हो जाएगा कोई केस हो। अगर है वन साइडेड, आपको समझ आ गया, टू साइडेड में सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा। क्लियर है एक प्रॉब्लम। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि सर वन साइडेड में क्या होगा, आप देख लो, अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो लेजर के थ्रू कर दो, अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो एंट्री के थ्रू। क्वेश्चन में गिवन होगा, अब पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में गिवन होगा तभी तो है। सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकालिए। कहता हाउ विल बी द फॉलोइंग एरर्स रेक्टिफाइड इन द बुक्स ऑफ परम इफ सस्पेंस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा केस है, सस्पेंस अकाउंट नहीं है, बिफोर या आफ्टर, बोलो वो क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। अच्छा मैं क्वेश्चन पढ़ लो। कहते हैं परचेज बुक इज अंडर कास्ट, एक गलती है ना, अब ये वन साइड एरर। अब देख लो वन साइड कौन से वाला है, ये वाला या ये वाला, कैसे बता, उसने बोला सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा, तो बच्चे बिफोर ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट नहीं बनता, है ना। तो इसको कैसे ठीक करूंगा मैं, लेजर बना के, है ना। चलो जी कैसे ठीक करेंगे बच्चे इसको, देखो सारे में देखो, अब सॉल्यूशन कोई ना देखे, हम बनाएंगे परचेज अकाउंट। जिस अकाउंट में गलती होती है ना वो अकाउंट बनाते हैं। वो कहते हैं परचेज जो है वो 100 से अंडर कास्ट है। कास्टिंग मतलब टोटलिंग। बच्चे परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? वो कहता है परचेज 100 रुपए से कम डेबिट है, तो ठीक करने के लिए मैं डेबिट कर दूंगा। यहां क्या लिख दूंगा, अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक, बस होगी गलती ठीक। समझ आ गई ना, हाँ है ना। सेकंड क्या बोलते हैं वो, रिटर्न इनवर्ड बुक। पहले तो बताओ व्हाट इज रिटर्न इनवर्ड, आप बताओ बेटा, आप हर्षिता, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है और इसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? ये जर्नल एंट्री का टेस्ट दे रही थी मुझे और एक दिन में। रिटर्न इनवर्ड दिमाग लगाओ, पता नहीं क्या होता है, सोचो रिटर्न इनवर्ड क्या होगा, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न? फिर पता नहीं क्या होता है, से रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न होके वापस आ रहा है, तो हमने पहले सेल किया होगा वो रिटर्न, ये क्या है, सेल रिटर्न। सेल का बैलेंस क्या होता है, तो सेल रिटर्न का बैलेंस क्या होगा, तो ये डेबिट वाली बात चल रही है ना। तो हम बनाएंगे रिटर्न इनवर्ड का अकाउंट। क्या बनाएंगे बच्चे, इनवर्ड बुक बनाएंगे बच्चे, जो भी अकाउंट बनाएंगे इसका। तो क्या कहता है, अंडर कास्ट है ओवर कास्ट है, इसका बैलेंस डेबिट होता है, 50 रुपए से डेबिट कम है, तो ठीक करने के लिए यहाँ पे 50 रुपए कर दूंगा डेबिट, हाँ है ना, लिख दूंगा अंडर कास्ट ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, 250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी इज नॉट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। बच्चे एक बात बताओ, जो 250 रुपए का डेप्रिसिएशन है वो क्या एंट्री होती है उसके, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी क्या जनरल एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन एक लॉस है, डेबिट होगा, और मशीनरी कम हो रही है, क्रेडिट हो जाएगी, एसेट कम हो रही है, तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। डेप्रिसिएशन डेबिट होना चाहिए था ना, इन्होंने किया नहीं, देख लो, वो कहता है डेबिट नहीं किया हमने,
हाँ है ना? तो हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाएंगे। डेबिट होना चाहिए था, 250 नहीं हुआ तो हम क्या कर देंगे, डेबिट ही डेबिट होती है, क्रेडिट हाँ है ना? किस नाम से, मशीनरी के नाम से, या लिख देना कि डेप्रीसिएशन डेबिट करना भूल गए थे। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट क्या बोलते हैं वो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेशनरी ऑफ 75 पोस्टेड ट्वाइस टू स्टेशनरी अकाउंट। देखो जी, स्टेशनरी क्या होता है, खर्चा या इनकम? बताओ बच्चे, स्टेशनरी एक्सपेंस है, डेबिट होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। कितनी बार डेबिट होना चाहिए था, कितनी बार होना चाहिए था, एक बार डेबिट होना चाहिए था। इन्होंने क्या कर दिया, 2 बार डेबिट कर दिया। तो ठीक करने के लिए क्या करूंगा, एक बार क्रेडिट कर दूंगा, ठीक हो जाएगी ना? देखो कट गया, आंसर एक सही आ गया ना? समझ आ गई बच्चे? नेक्स्ट, क्रेडिट सेल टू हरी 151 रुपीज। हमने हरी को सेल की कितने की बच्चे, 151। क्या एंट्री होती है अगर हरी को मैं सेल करता, सही एंट्री, हरी टू कितने की, 'करेक्टली एंटर्ड इन सेल बुक इज पोस्टेड एज'। देखो बच्चे, अब ये एंट्री कहां कहां पोस्ट होगी, कौन कौन से अकाउंट में, हरी के अकाउंट में और सेल के अकाउंट में। वो कहता है सेल के अकाउंट में तो सही पोस्ट होगी, लिखे ना, करेक्टली पोस्टेड इन सेल्स अकाउंट लिखा है। हरी के अकाउंट में गलत पोस्ट होगी, तो हम किसका बनाएंगे, हरी का। हरी के अकाउंट में कितना डेबिट करना था, 151 डेबिट होना चाहिए था। हमने डेबिट कितना किया, तो हमने कम डेबिट किया, ज्यादा डेबिट किया, तो ठीक करने क्या करूंगा, कितना डिफरेंस, 151 डेबिट करना था, डेबिट कितना कर दिया, क्या बात है, सीधा 36 कम डेबिट किया, तो हम इसको डेबिट कर देंगे। आई होप आपको बात समझ आ रही है, हाँ या ना? इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 आ रही बेटा बात समझ? अगर यही क्वेश्चन होता विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट, तो हरी कम डेबिट था, क्या करता, हरी अकाउंट डेबिट कर देता 36 से टू सस्पेंस अकाउंट 36। समझ आ गई ना? क्वेश्चन सेम ही रहने वाले हैं, आपको अब आइडेंटिफाई करना आ गया। ओके, कहता है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स विच आर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन। बता दिया कौन सा केस है, बिफोर का। डबल में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ किसमें फर्क पड़ेगा, सिंगल में। तो ये सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से बनेगा या विदाउट सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से? देखो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो ना ये पहली लाइन नहीं पढ़ते, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधा, और कभी सस्पेंस में डाल देते हैं, कभी लेजर। अब जहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है, आपको पहले ही पता चल गया कि भैया कौन सा केस है, क्या बनेगा, तो ये गलती हो सकती है इसमें। क्या कहते हैं वो, सेल्स टू पवन 20,000 पोस्टेड टू हिज अकाउंट 2,000। बच्चे एक अकाउंट में गलती है, 2 अकाउंट में गलती है, सेल्स में कोई गलती नहीं है, उसने बोला पवन के अकाउंट में गलती है। पवन को 20,000 से डेबिट करना था, हमने किससे कर दिया डेबिट, तो 18,000 से कम डेबिट किया है, तो ठीक करने के लिए 18,000 से डेबिट कर देंगे। आई होप आपको क्लियर है पॉइंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 पे आ जाओ आप, ये सब कर लोगे आप। पॉइंट नंबर 7 पे, कैश सेल टू अमित, कैश सेल्स टू अमित 10,000। बच्चे हमने सेल की अमित को कितने की, क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये होनी चाहिए थी, हमने कर दिया पोस्टेड एज। ये बताओ किसके अकाउंट में ये पोस्ट हुआ है, बताया नहीं ना, तो हम क्या मानेंगे, दोनों में। तो कौन सा हो गए, ये है करेक्ट एंट्री, ये होनी चाहिए थी। इन्होंने क्या कर दिया, कैश टू, इन्होंने ये कर दिया, हाँ है ना? तो बच्चे ठीक करने के लिए करूंगा मैं, कैश टू सेल 9,000, कैश टू सेल 9,000। समझ आई गुड़िया, हर्षिता, सिमरन, समझ आया ना बेटा? क्या ये सही एंट्री थी? अगर आपको डायरेक्ट एंट्री ना बनानी आए ना, तो ये बना लिया करो, करेक्ट क्या होनी चाहिए, इनकरेक्ट क्या है, फिर ठीक कर लो उसको।
अब पीछे इसका आंसर गलत भी हो सकता है, शायद गलत ही है इसका आंसर। इन्होंने शायद दिया हुआ है कि हमने पता नहीं कौन से अकाउंट में गलती हुई है, पर बच्चे हमारा ये सही है, यहां पे क्लियर नहीं है, तो हमने क्या एज्यूम किया, दोनों में गलती है ना, ये तुक्का मार रहे हैं ना। आगे चलो। अच्छा ये बताओ आपको कैसे पता चलेगा तुक्का मार रहे हैं, अभी देखते हैं बच्चे। लास्ट एंट्री देखो 9th, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर 10,000 फ्रॉम रौनक वॉज पोस्टेड 1,000। बच्चों एंट्री क्या होनी थी इसकी, करेक्ट एंट्री क्या होनी थी लास्ट पॉइंट की? ओए परचेज कौन बोल रहा है? गुड्स के केस में सिर्फ परचेज यूज होता है बेटा, कोई भी एसेट जब हम परचेज करते हैं तो एसेट आ रही है, वो क्या होनी थी एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कितना अमाउंट है, इन्होंने कितना पोस्ट किया, किसमें गलती है पता चल रहा है? तो हम क्या मानेंगे, दोनों में डबल एंट्री हम ठीक कर देंगे। चेक करो इसका सॉल्यूशन क्या है पीछे। नहीं इन देखो फर्नीचर, समझ आई ना, सेम एंट्री है ना, एक को डबल एंट्री से कर रहे हैं, एक को सिंगल एंट्री से, सिंगल है ना, तो हमने दोनों को डबल से करना है। आगे बेटा समझ हो सकता है क्वेश्चन है, नहीं हो सकते? वेरी गुड। चलो बच्चों फिर कितने इलस्ट्रेशन है इसके? ओ नहीं बहुत सारे नहीं है गुड़िया। सतारह। हाँ जी बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 17 आपका क्या है? ये समझदार बच्चे है ना। लाओ चैप्टर खत्म भी हो गया। बच्चे देखो बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है। अगर आपको जर्नल एंट्री आता है, समझ आ गया गलतियां कैसी गलतियां आएंगी, बस यही गलतियां हैं। कभी आपको सस्पेंस अकाउंट क्या ठीक करनी है, कभी नहीं। अच्छा इसमें कम से कम सारे क्वेश्चन मिला के 10 से 15 ट्रांजेक्शन ऐसी होंगी कि आप करोगे कुछ, आंसर कुछ और होगा, वो डाउट मार्क कर लेना अपना कि सर ऐसे होना चाहिए था, इन्होंने ऐसे नहीं किया। जो डाउट्स आएंगे आपको मुझे व्हाट्सएप कर देने हैं। जिसने व्हाट्सएप किए होंगे परसों मैं उसी के डाउट्स लूंगा, ठीक है ना। अगर आपने नहीं किया तो बच्चे मैं आपको होमवर्क परसों आगे डाउट नहीं लूंगा। तो जब आप होमवर्क करोगे साथ ही साथ डाउट ले लेना। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड